अखिल भारतीय गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। बच्चों को संस्कारी बनाने, परिवारों में मेलजोल बढ़ाने की दिशा में पहल करेगा गहोई समाज। झांसी में होगा महाकुंभ। राष्ट्रीय अध्यक्ष छिरोलिया ने कहा कि गहोई समाज का महाकुंभ झांसी में आयोजित किया जाएगा। इसमें देशभर से 51,000 लोग जुटेंगे। मनोनीत अध्यक्ष सेठ ने कहा कि वरिष्ठ ही विशिष्ट हैं। हम सब मिलकर ग्वालियर में वरिष्ठ जन भवन बनाएंगे। मुख्य अतिथि सुधीर गुप्ता ने कहा कि गहोई समाज के राष्ट्रीय गौरव राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाना चाहिए। गहोई दर्पण, ग्वालियर। बड़े हर्ष की बात है कि कारोबारी व्यस्तताओं के बीच गहोई समाज अपने बच्चों को संस्कारी बनाने और समाज में परिवारों के बीच आपसी मेलजोल बढ़ाने की दिशा में पहल करेगा। इसके लिए साल में 2 बार परिवार मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम करने पर विचार किया जाएगा। रविवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में हुए अभा गहोई वैश्य वरिष्ठ संघ की नवगठित कार्यकारिणी में मनोनीत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सेठ और उत्तकी टीम के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस तरह के सुझाव रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामगोपाल छिरोलिया कर रहे थे। मुख्य अतिथि जीडीए के उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता थे। कार्यक्रम में अतिविशिष्ट अतिथि महासभा के महामंत्री दीपक सावला, विशिष्ट अतिथि के कट्ठल, मोहनलाल डेंगरे, अशोक कस्तवार, गीता नगरिया, रमेश चंद्र सरावगी, मोहन कनकने, विख्यात साहित्यकार ममता नौगरिया, गणपत नीखरा, ओम प्रकाश डेंगरे, ओम प्रकाश सेठ, राजीव सेठ, संतोष कुचिया, मोहन बड़कुल, मनोज चौधरी, ड सुशील सोनी, अभय मोर, संजय बिचपुरिया, अमरचंद कट्ठल, रविंद्र बड़ीरिया, सुनीता गंधी, लक्की नौगरिया मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष छिरोलिया ने कहा कि समाज का हर व्यक्ति सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने में लगा है और जल्द ही समाज का हर व्यक्ति गहोई महासभा का सदस्य होगा। समारोह में मनोनीत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सेठ के साथ मंत्री राधेलाल गेड़ा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल रावत, डॉक्टर रमेश मोदी, सोनी बडोनी, उपाध्यक्ष रामकिशोर सरावगी, कोषाध्यक्ष राजेश नौगरिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर शास्त्रीय नृत्य में एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बालिका वंशिका पहाड़िया की गणेश वंदना से हुआ। ऋचा छिरोलिया ने सूर्य वंदना कराए। जबलपुर से शंकर चौदा, खेमचंद सोनी, उत्तम चंद बिलैया एडवोकेट, कमलकांत बेहरे, जगदीश बरसैया, के.जी. आजाद, शिव कुमार नीखरा, दयाशंकर कनकने सहित संपूर्ण भारत से पधारे सामाजिक बंधुजनों ने पधारकर कार्यक्रम को सफल बनाया। संचालन लकी नौगरिया, सौरभ नीखरा, हिमांशु पिपरसानिया ने किया। आभार प्रदर्शन राधेलाल गेड़ा ने किया। आज ग्वालियर में वरिष्ठ संघ द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित। इसमें कितने पदाधिकारियों ने शपथ ली है? 55 पदाधिकारियों ने, कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ली। 7 संरक्षक महोदय को सम्मान किया गया। 15 विशिष्ट सहयोगी सलाहकार मंडल को सम्मान किया गया और मंचासीन अतिथि। आपके द्वारा मंच से एक मांग की गई भवन को लेके, तो भवन का किस प्रकार से कार्य होगा और भवन की क्या आवश्यकता है वरिष्ठों के लिए? बस सबसे बड़ी बात तो ये है, वरिष्ठ जब आदमी हो जाता है तब उसका संपर्क शुद्ध घट जाता है, लोगों का सहयोग कम हो जाता है और आपस में सानिध्य नहीं रह पाता है। लोगों की जो आध्यात्मिक रुचि होती है वह पूरी नहीं होती है, सामाजिकता का भाव खत्म हो जाता है। इन सब कारणों से भवन की आवश्यकता इसलिए है कि सामाजिकता बनी रहेगी। हमारे समाज के लोग जब उसमें रहेंगे तो सामाजिक और उनमें आपसी सद्भाव में वरिष्ठ लोगों का शेष जीवन बड़े अच्छे ढंग से व्यतीत हो। नहीं तो आपका क्या कहना है कि जो अभी जो जीवन वरिष्ठों का जो चल रहा है वो क्या सही नहीं है क्या? हाँ, बहुत सुंदर वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें वरिष्ठ लोग, कई वरिष्ठ लोग अकेले जीवन यापन कर रहे हैं, एकाकी जीवन यापन कर रहे हैं, वो घुट घुट कर जी रहे हैं। और अगर उनको सहयोग, अपने समाज के लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज के लोगों के साथ रहेंगे तो उनका शेष जीवन बड़े अच्छे ढंग से चल जाएगा। तो वो अपने परिवार वालों के साथ का संतुष्टि से नहीं जी रहे क्या? हाँ, परिवार वालों, आज वर्तमान युग ये है कि एकाकी परिवार व्यवस्था चल रही है। बच्चे अपने एकाकी परिवार रह रहे हैं, समाज वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था ही पूरी तरह खत्म हो गई। जब एकाकी परिवार है, लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, जब पढ़ने के लिए बाहर भेजा है तो और वहीं उनके जॉब लग गए, वही रह रहे हैं, तो वो एकाकी जीवन जी रहे हैं। कई जगह पारिवारिक व्यवस्थाओं के कारण विखंडन है, कई जगह जो एकाकी जो जीवन यात्रा की सोच है उसके कारण विखंडन है, कई जगह लोग जो है
बाहर विदेशों में लड़कों को भेज दिया, कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, तो वो वहीं रह रहे हैं, तो उसके कारण भी एकाकी जीवन जी रहे हैं। तो वरिष्ठों द्वारा भविष्य में बच्चों के लिए क्या संस्कार वाले इस प्रकार से कोई आयोजन किए जाएंगे जिससे जो संयुक्त परिवार की जगह छोटे छोटे परिवारों में बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आप किस प्रकार से मार्गदर्शित करेंगे उनको? हाँ, ये हमारी कोशिश रहेगी कि जो वरिष्ठ लोगों का, जो परिवारों का जो विखंडन हो रहा है, उसमें परिवार के जो नए लड़के जो है दूर हो रहे हैं अपने परिवार से, उनके लिए हम ऐसी कार्य योजना बनाने की कोशिश करेंगे कि जो है वो एक साथ संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था हमारे पहले थी, उन जिसके कारण भारत विश्व गुरु कहा जाता था, वो आज फिर पुनः लाने की कोशिश हम करेंगे। आज की प्रोग्राम की सफलता के राज क्या है? आज की प्रोग्राम की सफलता का राज, सबसे बड़ा राज तो ये है कि 13 पदाधिकारी अभी 6 महीने के बाद एक साथ एक मंच पर आज इकट्ठे हुए। धन्यवाद। और सभी पिता तो वहीं बैठे हैं, तो सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, साथियों को नमस्कार, छोटों को प्यार और महिला शक्ति को दंडवत मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सबसे मैं एक यही निवेदन करना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से कि आप सबने जो 16 नवंबर 2025 को अपने घर से निकलकर और महासभा के स्वर्णिम निर्माण के लिए जो मतदान किया था कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, शायद हम सभी 13 से जाने में कुछ गलती हुई हो, उसके लिए हमने 6 माह खराब किए हैं। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगता हूं कि जो गलतियां हो गई हैं उनकी हम क्षमा पूर्ति, 6 माह की क्षमा पूर्ति 6 सप्ताह में करके आपको दिखाएंगे। ये इस मंच से हमारा वादा है। आज हम सभी 13 इलेक्टेड और लगभग 100-125 सिलेक्टेड जो नॉमिनेट हुए, हम मन से, वचन से और कर्म से संकल्पित है कि यह कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल बनकर जाए, ऐसा आप सभी से आशीर्वाद और सहयोग चाहेंगे। आज चूंकि मैं तो ये मानूंगा शायद महासभा के 3 प्रकल्प होते हैं और तीनों प्रकल्पों में आज क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर? आज अखिल भारतीय गवई वैश्य वरिष्ठ संघ का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम ग्वालियर के क्या है ये भवन में सब आयोजित हुआ। चेंबर ऑफ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सुधीर पारिया जी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम गोपाल सिरोलिया डल्लू भैया उपस्थित थे। आज एक बहुत बड़ी खुशी की बात ये हुई कि इस मंच पर महासभा के पूरे 13 के 13 पदाधिकारी देखकर एक साथ बैठे, जो 6 महीने से विसंगतिपूर्ण व्हाट्सएपबाजी हो रही थी, तो आज उसका पटाक्षेप हो गया और सभी 13 पदाधिकारियों को एक साथ मंच पर देखकर मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और गदगद हो गया। बड़ी संघ के कितने पदाधिकारियों ने शपथ ली है आज? यहाँ 55 पदाधिकारियों ने, वरिष्ठ संघ के 55 पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण करी है। जी, महासभा में बड़ी संघ का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहता है और किस प्रकार से कार्य करती है? वरिष्ठ संघ का योगदान इस तरह रहता है कि वरिष्ठों का सम्मान होता रहे, वरिष्ठों के मार्गदर्शन में महासभा की गतिविधियां चलती रहें, उनसे मार्गदर्शन लेकर आगे की योजनाओं पर कार्यक्रम करते रहें। और मेरा एक और सुझाव है कि वरिष्ठों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी महासभा की ओर से आयोजित किया जाए एवं दूरदर्शन योजना वरिष्ठों के लिए लागू की जाए।